दोस्तों, हर एक शॉर्ट्स क्रिएटर जो अपने चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो बनाता है वो तीन बातों को लेकर, तीन चीजों को लेकर परेशान रहता है। पहली बात यह होती है कि मान चलिए कोई शॉर्ट्स क्रिएटर अपना शॉर्ट्स का चैनल बनाया, बढ़िया बढ़िया शॉर्ट्स बनाकर डाल रहा है, लेकिन उसका कोई भी शॉर्ट्स वायरल नहीं जा रहा है। 1000 व्यूज, 520, 1.2 के व्यूज, इतने ही व्यूज जाकर रुक जा रहे हैं, उससे आगे बढ़ ही नहीं रहा है। अब दूसरे ऐसे लोग हैं जिनका मान चलिए कभी 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख व्यूज तक कोई शॉर्ट्स चला गया था या फिर 2 शॉर्ट्स चला गया था, लेकिन अभी के टाइम पर उनका कोई भी वीडियो शॉर्ट्स का वायरल नहीं जा रहा है। और तीसरे ऐसे लोग हैं जिनका 1 या फिर 2 शॉर्ट्स बढ़िया, यानी 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन तक वायरल चला गया था, लेकिन अब बिल्कुल से कोई भी वायरल नहीं जा रहा है। यानी कि 3 तरीके के ऐसे लोग हैं शॉर्ट्स वीडियो बनाने वाले, जो कि सिर्फ इस बात के लिए परेशान हैं कि उनका शॉर्ट्स वीडियो वायरल नहीं जा रहा है और उनको जो शॉर्ट्स में उनको इस तरीके से व्यूज चाहिए, इस तरीके से मिलियंस में तगड़े तगड़े व्यूज नहीं मिल रहे हैं। आज का वीडियो देखने के बाद आपको वो तरीका, यहां पर मैंने लिखा हुआ है ट्रिक लिखा हुआ है ना, तो कोई ट्रिक मैं आपको फालतू वाली नहीं कि वो सेटिंग ऑन कर लो फिर देखना वायरल जाएगा, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। जेन्युइन एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं, एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसके बारे में आज तक कोई शॉर्ट्स क्रिएटर डीपली नहीं समझा, यानी कि अच्छे से गहराई से नहीं समझा। और अगर वो बात उसको पता चल जाए तो वो अपने शॉर्ट्स को जो वायरल करने के लिए अभी परेशान बैठा है कि नहीं जा रहा है, कैसे वायरल करूं, वो अपना शॉर्ट्स चुटकियों में वायरल करवा सकता है। और ये बात मैं एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूं, क्योंकि मैं भी पहले शॉर्ट्स क्रिएटर था, कई सारे चैनल खड़े किए, मिलियंस में सब्सक्राइबर किए। कैसे किए वो एक्सपीरियंस है मुझे पता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 शॉर्ट्स चैनल ग्रो किए, तो मुझे पता है कैसे ग्रो होता है, कैसे वायरल किया जाता है। वो डीपली बात आज मैं आपको बताने वाला हूं, वो डीपली जो ट्रिक होता है, आप समझ सकते हो क्रिएटर का, वो बताने वाला हूं। वीडियो पूरा देखोगे तो आप खुद सभी लोग खुश हो जाओगे कि सर जो चीज बताया है ना, जेन्युइन बताया है और ये चीज सही भी है। आपको तुरंत एहसास हो जाएगा बताते ही, आप खुद बोलोगे सर ये चीज सही भी है, लेकिन कभी इतनी गहराई से हमने सोचा ही नहीं, और ये बात काश पहले पता चल गई होती तो मेरा शॉर्ट्स अब तक कब तक का वायरल चला गया होता। अब कौन सी बात है वो आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। देखकर वीडियो, समझकर जो आपको नॉलेज देने वाला हूं, आपको मजा आ जाएगा। अब क्या चीज बताने वाला हूं उसके लिए मैं चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक, ब्लैंक स्लाइड है, समझिएगा, एक एक बारीकी उदाहरण के साथ बढ़िया से आपके दिमाग में बैठा दूंगा। और आज के बाद ना कभी ये नहीं घबराओगे कि पहले वायरल गया था अब क्यों नहीं जा रहा है, या फिर मेरे वायरल क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या दिक्कत हो गई है। ये दिक्कत शब्द नहीं बोलोगे, या फिर ये नहीं बोलोगे कि यूट्यूब क्यों नहीं वायरल कर रहा है। भाई वो वायरल करने के लिए बैठा है, लेकिन वही जो डीपली जो मेन चीज है ना, वो आपको पता ही नहीं है, जिसका आप यूज ही नहीं कर पा रहे हो। समझना क्या आपको बताने वाला हूं। देखो, अब जैसे आप सभी लोग पढ़ाई किए होंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं तब आप ये बात समझ जाओगे। ठीक है, पढ़ाई किए होंगे, सभी लोग किए होंगे, कोई 10 में पढ़ रहा होगा, कोई और भी क्लास में पढ़ रहा होगा, लेकिन पढ़े तो होगी ही, चीजें समझना। अब मान चलिए वैसे स्टार्ट होता है LKG UKG इन सबसे, इसकी बात मैं नहीं करता हूं, क्लास पकड़ता हूं मैं। ठीक है, मान चलिए क्लास 1 2 3 4 5, ये 5 क्लास है। ठीक है, अब जब आप यहां पर पहले क्लास में होते हो, मान चलिए आप पहले क्लास में हो, ठीक है, आप मान चलिए यहां पर हो, कहां, पहले क्लास में हो। ठीक, पहले क्लास में हो तो आपको पहले क्लास में क्या पढ़ाया जाता है भाई, गिनती वगैरह जो बोलते हैं, काउंट करने वाला, और टेबल्स जो होते हैं, पहाड़े वगैरह, ये सारा कुछ पढ़ाया जाता है। अब क्लास सेकंड में बात करूं, लगभग वही चीज चलती है, थोड़ा सा चीजें और अपग्रेड करके कुछ और भी चीजें सिखाई जाती हैं। अब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की बात करूं तो थर्ड ही में आप समझ लो, आपको स्टार्टिंग से एडिशन, अभी क्लास में तो थोड़ा एडवांस हो चुका है, सेकंड से ये चीजें स्टार्ट कर देते हैं। मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूं, यानी जब मैं क्लास 1 2 में था उसकी बात कर रहा हूं। अब जब क्लास थर्ड में कोई जाता है तो एडिशन यानी जोड़, और सब्सट्रैक्शन यानी घटाना, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। ठीक, अब आप मान चलो कोई एक बंदा है जिसको आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। ठीक है, आपसे कुछ सवाल पूछने हैं और अभी आप क्लास 1 में हो। ठीक, वो आपसे पूछेगा किस में हो, आप बोलोगे 1 में हो, तो वो आपसे क्या चीज पूछेगा। अगर उसको पढ़ाई से रिलेटेड कुछ पूछना है, क्या पूछेगा, सीधी सी बात कि भैया चलो काउंट करके बताओ, यानी गिनती बताओ, गिनती पढ़ो, या फिर चलो टेबल्स बताओ, 2 की टेबल बताओ, 3 की बताओ, 4 की टेबल बताओ, ये सारी चीज सीखेगा, मतलब आपसे पूछेगा।
और अगर आप कहीं वही क्लास 3rd में हो और उसी बंदे के पास जाओ, मान चलिए उसका मूड है कि आपकी मैं आज परीक्षा लूंगा, यानी आपसे मैं पूछूंगा कि कितना आपको आता है, और उसको पता चल गया कि आप क्लास 3rd में हो, तो क्या आपसे वो टेबल सुनेगा 2 की 3 की? समझना, एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं। आप बोलोगे जी नहीं सर, वो कभी नहीं आपसे टेबल सुनेगा। या फिर मान चलिए आपका टीचर ही है, आप 3rd में हो, तो क्या आपसे वो टेबल सुनेगा 2 की? अब मान चलिए बिल्कुल गधे हो तो अलग चीज है, नहीं सुनेगा। वो आपसे क्या जानना चाहेगा कि आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन आता है या नहीं आता है, यानी जो चीज उस क्लास की है वो चीज आपको आती है या नहीं आती है। चीजें क्या समझे कि अगर मेरा लेवल बढ़ रहा है तो उस हिसाब से मुझे अपनी परफॉर्मेंस बढ़ानी पड़ेगी, यानी उस हिसाब से लोग मेरे से चीजें पूछेंगे। क्लास 10th में हो तो कोई आपसे 2 की टेबल नहीं पूछेगा। क्लास 10th में हो तो 10th का कोई फॉर्मूला पीछे आपका जो मैथ का होगा उसका पूछेगा, साइंस का कोई फॉर्मूला आपसे पूछ लेगा, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। यानी जिस तरीके से आपका क्लास अपडेट होता है उस लेवल की चीजें आपसे पूछी जाती हैं। इतना एग्जाम्पल समझ में आया? आप बोलोगे हां सर समझ में आ गया। अब समझना, अब आपको समझ में आएगा। जो यूट्यूब शॉर्ट्स होता है, जो आप बना रहे हो, उसी के पीछे का तो अभी तक आपको वो साइंस नहीं समझ में आया जो आपको आज समझाने वाला हूं। ठीक है, साइंस समझो। जो यूट्यूब शॉर्ट्स होता है, आप शॉर्ट्स चैनल बनाते हो, ठीक है, बना लिए। अब बनाने के बाद मान चलिए आप अपना पहला वीडियो डालते हो, दूसरा डालते हो, तीसरा डालते हो, चौथा डालते हो, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है कि आपका जो वीडियो है वो 500, 1000 या फिर 1.2 के, मैक्सिमम 2.3 के, ऐसे ऐसे करके भेज देता है। ठीक, अब भेज दिया आपका इतना व्यू तक, 2.3 के तक ऐसे करके। अब मान चलिए आपका जब इतना व्यूज आया तो क्या यूट्यूब चेक करता है? आप सबको पता है 2 चीज चेक करता है, पहला AR और दूसरा कितने % लोग व्यूड कर रहे हैं। समझे? यानी कि आपका ऑडियंस रिटेंशन कितना है ये देखता है, कितने % लोग देख रहे हैं, कितने % लोग स्वाइप करके हटा दे रहे हैं, ये % चेक करता है। और अगर ये दोनों चीज अच्छी हैं तो आगे भी व्यूज आता रहता है, शॉर्ट्स वीडियो में मेंटेन रहता है, और नहीं अच्छे रहते तो निकालकर क्या कर दिया जाता है? बाहर। अगर ये डाउन रहा तो निकालकर बाहर कर दिया जाता है। ये चीज आपको पता है? आप बोलोगे हां सर पता है। अब आपका जो एक शॉर्ट्स, जो आप बोलते हो सर मेरा एक शॉर्ट्स वायरल चला गया था, या फिर मेरे पहले अच्छे व्यूज आ रहे थे अभी नहीं आ रहे हैं, तो चीजें समझना। ठीक, अब मान चलिए आपके 1.2 के, 1.3 के, 2.3 के तक व्यूज आ रहे हैं, और आपका जो नॉर्मल परसेंटेज होता है, यानी AR की बात कर रहा हूं, ऑडियंस रिटेंशन आपका होता है 70%, और जो स्वाइप्ड अवे वाला परसेंटेज है, यानी व्यूड वाला जो परसेंटेज है, व्यूड वाली की बात करता हूं, व्यूड परसेंटेज आपका कितना है? 75%। केवल 25% लोग स्वाइप अवे करके हटा दे रहे हैं। 75% ओवरऑल आपका व्यूड परसेंटेज है, ऑडियंस रिटेंशन 70% है। डीपली चीज समझना, बहुत काम की चीज है, ध्यान से वीडियो समझोगे सब समझ में आ जाएगा। ऑडियंस रिटेंशन 70%, परसेंटेज व्यूज 75% है। ठीक, अब जब आपका कोई एक वीडियो बढ़िया परफॉर्म करता है, यानी ये जो आपका नॉर्मल जो परसेंटेज है अपने आपके चैनल का, इससे बढ़िया परफॉर्म करता है, यानी ऑडियंस रिटेंशन 80+ हो गया, व्यूड परसेंटेज वाला 75 से गया 80 हो गया, 85 हो गया, तो वही आपका एक वीडियो क्या चला जाता है? वायरल चला जाता है। जो आप बोलते हो सर मेरा वीडियो वायरल गया था, मान चलिए वो जो 2-3 हजार व्यूज आते हैं, ये 15,000 व्यूज तक चला गया, 50,000 व्यूज तक चला गया, 1 मिलियन तक चला गया। ये ऐसे आप बोलते हो ना कि सर मेरा वायरल गया था पहले, फिर अच्छे व्यूज आते थे। अब क्या हुआ? जो आपके चैनल के लिए ये परसेंटेज सेट था कि ऑडियंस रिटेंशन 70% है, परसेंटेज व्यू 75% है, अब वो क्या सेट हो जाएगा? जो आपका एक वीडियो वायरल गया है, यानी जिसका ऑडियंस रिटेंशन बढ़िया था, यानी 80% था, और जिसका परसेंटेज व्यूड क्या था? 75% की जगह 80% उसका भी था, यानी इससे ज्यादा था, जो अच्छा खासा परफॉर्म किया और आपको व्यूज दिया। अब आपके चैनल का परसेंटेज ये वाला सेट हो गया है, यानी कि अब आपका वीडियो तब वायरल जाएगा जब आपको ऑडियंस रिटेंशन इस नए वाला जो परसेंटेज आया है इससे ज्यादा हो, और व्यूड वाला जो परसेंटेज हो इससे ज्यादा हो। क्या समझे? कि जब आपका कोई भी एक वीडियो थोड़ा सा वायरल चला जाए, 15,000 20,000 व्यूज भी चला जाए शॉर्ट्स, तो उसका क्या मतलब है कि उसका परफॉर्मेंस आपने जो पिछला वीडियो डाला था उसके मुकाबले कहीं ना कहीं बेहतर है, तभी वो 15-20,000 लोगों के पास यूट्यूब ने भेजा, दिखाया। तो इसका मतलब है कि आगे जो आपको वीडियो वायरल करना है, वो जो 15,000 व्यूज गया है, जो और पिछले वीडियो से बेहतर था, उससे भी बेहतर आपको अगला वीडियो परफॉर्म कराना होगा,
तब जाकर आपका वो वीडियो वायरल जाएगा। और यही चीज क्रिएटर नहीं समझ पाता है। आप सभी लोग कमेंट करते हो कि सर पहले मेरा शॉर्ट्स वीडियो वायरल जाता था, सर मेरा पहले एक शॉर्ट्स बहुत तगड़ा वायरल गया था, अब बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी वायरल नहीं जा रहा है। चीजें समझना क्या करता है, उसके आगे की चीज समझो करता क्या है। अब आपका ऑडियंस रिटेंशन क्या हो गया, जो नया वीडियो वायरल गया, जो व्यूड परसेंटेज है उस हिसाब से अपग्रेड हो गया। समझ गए? आप बोलोगे जी सर समझ गया। अब क्या करेगा पता है, ज्यादा दिन नहीं करेगा, कुछ दिन करेगा। जैसे मान चलिए आपका एक वीडियो 1 मिलियन व्यूज तक पहुंच गया है, या फिर 1 लाख 2 लाख व्यूज तक चला गया है एक शॉर्ट्स वायरल, तो आप जो नेक्स्ट वीडियो डालोगे, नेक्स्ट शॉर्ट डालोगे ना, वो जो आपको 1.2K 2.3K तक रुकता था, वो अब यहां नहीं रुकेगा। अब आपको आराम से कितना व्यूज, 5000 8000 10,000 तक जाने लगेगा। वो आपका 1000 2000 पर फिर नहीं रुकेगा, 5000 8000 10,000 तक नेक्स्ट वीडियो जाने लगेगा। और कब तक जाता है, मिनिमम 15 से 20 दिन तक लगातार जाता है। और YouTube ने क्या किया, आपका क्लास बढ़ा दिया। जो पहले 1200 लोगों को आपको वीडियो दिखाकर देखता था कि किस तरीके से परफॉर्म किया है इसका वीडियो, वो अब क्या करेगा, 5000 से 10,000 लोगों के पास भेजकर देखेगा किसका वीडियो कैसे परफॉर्म किया है। और अगर वो अच्छा परफॉर्म किया है तो और व्यूज आएगा, नहीं परफॉर्म किया है तो वहीं पर रोक दिया जाएगा। और 15-20 दिन तक आपको कुछ इस तरीके से व्यूज मिलेंगे, यानी 5000 8000 10,000 12,000 ऐसे मिलेंगे। किस लिए कि भैया कोई और वीडियो इसका वायरल चला जाए अगर बढ़िया परफॉर्म करता है तो। और जब उसमें कोई आपका वीडियो वायरल नहीं जाता तो फिर धीरे धीरे यही डाउन होकर 3000 4000 2000, और धीरे धीरे अगर 1-1.5 महीने यही प्रोसेस चलता रहा तो फिर से वही पुराने ढर्रे पर 1.2K 1.3K पर आप आ जाओगे। यानी YouTube करता क्या है, कोई अगर आपका वीडियो वायरल गया तो आपके जो डेटा है, परफॉर्मेंस डेटा है, AR रिटेंशन, परसेंटेज व्यू रिटेंशन, उसकी क्लास को बढ़ा देता है। और फिर उस अकॉर्डिंग आपको अपने चैनल पर परफॉर्म कराना होता है। अगर उससे बेस्ट कराओगे तभी वायरल जाएगा, उससे बेस्ट नहीं कराओगे तो नहीं वायरल जाएगा। और जब एक बार शॉर्ट्स वायरल जाए तो हमेशा ध्यान देना कि उस 15-20 दिन में आपको चौकन्ना हो जाना है। ऐसा ऐसा कंटेंट बनाना है जो आप सबसे बेस्ट बना सकते हो, क्योंकि वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। वजह यह है कि 1.2K 2.3K तक पहले जो व्यूज जाता था वो आपका 10 से 15 दिन 5000 8000 10,000 जाएगा। और इतना ज्यादा लोगों के पास दिखाया जा रहा है तो आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने वीडियो को वायरल कर पाओ। लेकिन हाँ, उस हिसाब से आपका वीडियो होना भी चाहिए। तो इसलिए हमेशा ध्यान देना, अगर कोई भी आपका शॉर्ट्स वायरल जा रहा है, वायरल का मतलब ये नहीं 10 मिलियन जाए, 1 मिलियन जा रहा है, 2 लाख जा रहा है, 1 लाख भी जा रहा है, 50,000 भी जा रहा है, तो आपको 10 से 15 दिन इतना ज्यादा एक्टिव हो जाना है कि डेली वीडियो डालना है, गैप नहीं करना है। दूसरा नंबर, जितना एफर्ट हो सके, जितना बेस्ट वीडियो बना सकते हो उतना बेस्ट वीडियो बनाना है, क्योंकि उस टाइम ज्यादा लोगों के पास YouTube भेज रहा है, वायरल जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बस अपने कंटेंट को सुधार लो। और कंटेंट अगर आपका सुधरा हुआ हो गया, यानी आपका जो डेटा है वो जो पुराना डेटा था, यानी जो एक पहले वीडियो वायरल गया था उसके डेटा से जैसे ही बेस्ट वो डेटा दिया कि परसेंटेज व्यूड बढ़िया है, AR रिटेंशन बढ़िया है, तो YouTube कहेगा भैया भेजो और लोगों के पास। फिर वो तगड़े से भेजने लगेगा, व्यूज आने लगेंगे। फिर अगर डेटा डाउन होता है तो रोक दिया जाएगा, और डेटा अगर मेंटेन रहता है तो फिर व्यूज लगातार आते रहते हैं। कुछ इस तरीके से शॉर्ट्स वायरल जाता है। उसके पीछे की साइकोलॉजी समझो, जिस तरीके से YouTube काम करता है। ऐसे बेवकूफों जैसा मत सोचो कि अरे भैया डाल दिया अब YouTube भेजेगा वायरल करेगा। भाई उसके पीछे का कुछ साइकोलॉजी होता है। यानी कि YouTube अगर बना है तो क्या होता है, एल्गोरिदम डिजाइन है। अब YouTube ऐसा है नहीं कोई बंदा बैठा है बटन दबाकर इसका वायरल कर रहा है उसका वायरल कर रहा है। एल्गोरिदम सेट है, मशीन है, वो अपने आप वायरल कर रही है। तो जो एल्गोरिदम सेट है, एल्गोरिदम का मतलब क्या है, नियम सेट है एक। वो नियम की बात मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर वायरल करेगा कैसे, क्या उसके अंदर का वो नियम है जिसके दम पर वायरल होता है। वही नियम के अकॉर्डिंग काम कर लो, आपका काम हो गया। और वही नियम डीपली लोग नहीं समझते हैं, बस बनाकर ऐसे बैठे रहेंगे पागलों जैसा कि अब वायरल जाएगा। भाई समझो, उसके डीपली चीजें समझो कि वायरल जाता कैसे है। और वो चीज अगर आपको पता चल गई ना, जो भी आपको नॉलेज दिया, ये चीज अगर आपको पता चल गई तो एक सही डायरेक्शन में दिमाग लगाओगे, मेहनत करोगे, फिर खुद देखोगे कि सर सही कह रहे थे। जो पहला वाला मेरा वायरल गया था, थोड़ा 10-15 हजार 20,000 व्यूज गया था, उससे बढ़िया जैसे मैंने डेटा किया ना, इसके बाद ये भी वायरल चला गया। और 10-15 दिन थोड़ा और ज्यादा मेहनत कर दिया, जब एक वायरल गया तो फिर से मेरा एक वायरल चला गया। ये चीजें होती हैं। मैंने खुद जब अपना एक शॉर्ट्स वायरल किया था
तो वो वायरल करने के बाद मैं बताता हूं थोड़ा सा, एक छोटी सी बात है जो कि अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इससे आपको एक नॉलेज मिलेगा। देखो, जब मैं शुरू में अपना शॉर्ट चैनल स्टार्ट किया था ना, तो उस टाइम कोई बताने वाला नहीं था भाई। जैसे मैं आपको ऐसे डीपली चीजें बता रहा हूं ना, कोई नहीं बताने वाला था। कुछ लोग हैं जैसे बेवकूफ अब भी बना रहे हैं, तब भी कोई ऐसे बना के वीडियो बनाते थे, ये सेटिंग ऑन कर दो, यहां ये लिख दो, यहां ये टैग लगा दो, वायरल हो जाएगा। क्या ही बोलूं उनके बारे में, उनको हटाओ। जो डीपली चीज होती है वो चीज कोई नहीं बताता, जो मैंने आपको बताया और वही चीज मैंने एनालाइज किया है। मैं आपको अपनी छोटी बात बताता हूं। मैंने जब अपना फर्स्ट शॉर्ट्स चैनल ओपन किया था, कोई बताने वाला नहीं था उस टाइम, कोई किसी को पता भी नहीं था शॉर्ट्स क्या कहते हैं। जो भी ज्ञान दे रहे हैं ना, उनको पता भी नहीं होगा शॉर्ट्स किसे कहते हैं। तो जब मैंने अपना फर्स्ट चैनल ओपन किया था, लगभग मैंने 2 से 3 महीने मेहनत की है, तो मेरा एक शॉर्ट्स वायरल गया। कितना गया? 5 मिलियन व्यूज तक गया। अब मुझे ये चीजें नहीं पता थी कि यार इस तरीके से काम करना होता है, एक वायरल जाने के बाद कुछ इस तरीके से परफॉर्म करता है, वीडियो जाता है तो और बेस्ट बनाना चाहिए, इससे बेस्ट डेटा आना चाहिए, यानी जो परफॉर्मेंस डेटा है अगर इससे बेस्ट होगा तब जाकर वायरल जाएगा। ये सारी चीजें मुझे नहीं पता थी। तो भैया फिर ना 2 महीने तक कोई भी शॉर्ट्स वायरल नहीं गया। 10-15 दिन तो 10,000, 15,000, 20,000 व्यूज तक मेंटेन था हर एक शॉर्ट्स। लेकिन इसके बाद 10-15-20 दिन बाद डाउन होते होते फिर से वो 1.2 के 2.3 के जैसा, नए चैनल के जैसा फिर से हो गया। और 5 मिलियन व्यूज जब गए थे तो 15-15,000 सब्सक्राइबर भी मेरे चैनल पर हो गए थे। 15,000, 20,000 सब्सक्राइबर हो गए थे। 5 मिलियन या फिर 3 मिलियन शायद, हाँ 3 मिलियन व्यूज था, 3 मिलियन गया था। लेकिन जब मुझे ये चीजें पता चली, मैंने उस पर काम किया ना, तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो वायरल गया वो गया 88 मिलियन व्यूज, 88 मिलियन व्यूज। और इसके बाद हर 5 से 6 दिन पर कोई ना कोई शॉर्ट्स वायरल जाने लगा और सब पर मिलियंस में व्यूज आने लगे। मैंने एक हफ्ते में एक शॉर्ट्स ऐसा निकल जाता जो तगड़े से मिलियंस में व्यूज दे देता था। कैसे? वो चीजें एनालाइज किया, पता चला, जो भी आपको चीजें बताई ना, वही नॉलेज मैंने यहां पर अप्लाई किया और चैनल फिर उस तरीके से ग्रो होता चला गया। वही चीजें फिर हर एक चैनल पे अप्लाई किया। 10 दिन में, 15 दिन में एक चैनल ऐसे ग्रो करके सिल्वर प्ले बटन ले लेता था। ये तरीके होते हैं। जो तरीका मैंने आपको बताया जेन्युइन तरीका है। एक दिमाग लगाकर काम करने वाले शॉर्ट्स क्रिएटर होगे तो आप खुद बोलोगे सर जो बताया ना बहुत काम की चीज बताई है, और वैसे ही काम करो, जैसे बताया वैसे काम करो, रिजल्ट आपके सामने खुद होगा। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताना। दिल से वीडियो पसंद आया तो बिना बोले लाइक करना, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। साथ ही अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल से नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब बटन दबा के बगल में जो घंटी दिया गया है उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करना, जिससे मैं जो भी आगे वीडियो लाऊं सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और यहां पर 2 और वीडियो मिल जाएंगे, जाकर देख सकते हो। कमाल की नॉलेज देंगे, और हमेशा बोलता हूं जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। कमाल की नॉलेज आपको ये दोनों वीडियो देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।